Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is basic geometrical concept. तो अभी हम बेसिकल ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट से लेकर लाइन फिगर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स तो सबके बारे में बात करते हैं तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं वन बाय वन. So here we are having basic geometrical concept. So if we see what we are having basic geometrical concepts, so in we are having previous looking. So some figures are open figures and some figures are closed. तो हम पहले ओपन और क्लोज फिगर देख चुके हैं. सो ओपन फिगर्स दोज आर ओपन एट वन और मोर एंड्स. क्लोज फिगर्स दोज आर नॉट ओपन एट any of the end. So next here we are having lines are of two types, straight lines and the curved lines. Okay, so we are having vertical line, horizontal lines, slant lines and curved lines. So vertical line जो upside down होती है, जो right to left move करती है उनको हम क्या बोलते हैं, horizontal lines. और जो आपको just like slope form में दिखाई देती है that is a slanting lines. and उसके बाद आता है हमारे पास ये जो हम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखते हैं these are called curved lines. ओके चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं दैट इज सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स जस्ट लाइक प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस. देखिए प्लेन सरफेस आर दोस कैन बी टच्ड बाय द रूलर एवरीवेयर. अगर आप स्केल लेते हैं रूलर लेते हैं उसको ऐसे फ्लैट सरफेस को टच कर सकते हैं हर एक पार्ट पर. दैट इज अ फ्लैट सरफेस. एंड कर्व सरफेस आर दोस कैन नॉट बी टच्ड बाय रूलर एवरीवेयर. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसका फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, जस्ट लाइक बुक हो गया एंड कुछ भी जैसे बॉल हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस. और कर्व सरफेस में जब जो भी हमारे पास राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका जो सरफेस होता है दैट इज आर कर्व सरफेस. ओके नाउ वी आर एजेस साइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कर्व एज एंड स्ट्रेट एज. अगर देखिए मैंने ये स्टाइलस लिया है, एकदम एक वायर लेता हूँ मैं उसको स्ट्रेट पकड़ के खींचता हूँ तो वो क्या फॉर्म करेगी, स्ट्रेट एज. मैं उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देता हूँ वैसे कर्व शेप में आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कर्व एज. ओके after that we are having shapes of two types, two dimensional shapes and three dimensional shapes. तो चलिए टू डायमेंशनल शेप्स कौन से होते हैं, दैट इज 2D shapes show length and breadth of an object. तो हम यहाँ पर देखेंगे जो भी यहाँ पास ब्रेथ होगी लेंथ होगी उसको देखेंगे. देन थ्री डायमेंशनल शेप्स में अगर हम बात करें तो 3D शेप शोज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हम लेंथ देख रहे हैं, ब्रेथ देख रहे हैं एंड हाइट देख रहे हैं. ओके चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे टेस्ट योर ब्रेन, दैट इज 10.1. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द नेक्स्ट. यहाँ पे देखेंगे दैट इज ए पार्ट अ स्क्वायर हैज डैश वर्टिसेस. तो स्क्वायर के पास कितनी वर्टिसेस हैं हमारे पास, दैट इज 4. ओके एंड अ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स. तो इस टाइप से हम इनको देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ओपन एंड क्लोज फिगर. अब देखिए इसमें हम कहीं से एंटर कर सकते हैं नहीं, सो दिस इज आवर क्लोज फिगर. अब इसे हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, सो दिस इज आवर ओपन फिगर. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. अगर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट इज पॉइंट. अ पॉइंट इज अ डॉट मेड विद अ पेंसिल और अ पेन. इट शोज डेफिनेट पोजिशन एंड हैज नो लेंथ और ब्रेथ. तो इस पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती ना ही कोई ब्रेथ होती है. Next is line segment. A line segment has two endpoints, thus it has a definite length and can be measured. अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, यस. सो अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं दैट इज आवर लाइन सेगमेंट. ओके नेक्स्ट इज लाइन. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स and can be extended endlessly in both directions, thus it has no fixed length and cannot be मेजर. यहाँ पे कोई फिक्स लेंथ नहीं है और उसको हम कैसे भी मेजर नहीं कर सकते, बस हम यहाँ पे इसकी इमेज शो करते हैं. अब देखिए जो हमने बनाई कोई लाइन नहीं है, हम बस लाइन की इमेज है, जिसको हमने किसके नाम से लिख दिया, लाइन पी क्यू. ओके सो हियर वी आर हैविंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स of English alphabet, we write it as line PQ or we put a symbol just like this, both side arrows. Next is using a small letter of the English alphabet, we write it as line, that is L. Note, one and only one line can be drawn through the two fixed points.
इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट से देखें तो वो दोनों पास आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग रे। अ रे इज अ लाइन विच हैज अ इनिशियल पॉइंट एंड बट नो एंड पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको देखने को मिलेगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। अब देखिए आपको पता है कि ट्यूबलाइट है वहां से या बल्ब है वहां से लाइट आ रही है, और ये पता है वहां से लाइट आ रही है, पर कहाँ तक आ रही है यू डोंट नो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेल्स। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सन रेज, ठीक है, लाइट रेज, तो इनको आप कभी भी नहीं पता लगा सकते इनका एंडिंग पॉइंट क्या है। नेक्स्ट इज मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट मेजर करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक रूलर चाहिए जो इस साइड से आपको देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर सेंटीमीटर से होता है, ये 0.0723456 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई भी डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी है तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ तक 6 तक लिया, तो ये ए बी क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, यहाँ पर आता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, एक रूलर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट योर ब्रेन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज पी क्यू, एक इनिशियल पॉइंट है और एक नॉन एंड पॉइंट, सो दिस इज अ रे, दोनों साइड एरो है, दिस मींस दिस इज अ लाइन। एंड नेक्स्ट आप लोग करें। So here we are having draw line segment of the following lengths. Okay, चलिए एक बार देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ से एक एग्जाम्पल का उपयोग लेते हैं 10.2 सेंटीमीटर। उसके लिए हमें रूलर चाहिए तो मैंने ले लिया, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, और 10.2 तक हम यहाँ फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो दिस इज लाइन ए बी एंड इसकी डायमेंशन होंगी 10.2 सेंटीमीटर। बस आपको उसी रूलर को जितना भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बस उतनी लाइन ड्रॉ करनी है 0 से लेकर। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अ पॉलीगन। तो जो भी आप 3 साइड या उससे ज़्यादा साइडेड फिगर देखते हैं तो वो क्या होता है आपका पॉलीगन। तो चलिए, दैट इज पॉलीगन्स। Polygons are closed figures which are formed with 3 or more straight line segments. So the first we are having sides of a polygon. So the line segments which form a polygon are called its sides. So ये हो गया AB, AC and BC. ये हो गई three-sided figure. Then at the vertex of a polygon, the point at which two adjacent sides of a polygon meet is called vertex of the polygon. अब देखिए यहाँ पे दो एड्स मीट करें तो ये क्या होगा वर्टेक्स, यहाँ से करते हैं ये हो गया वर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले पॉलीगन आता है हमारे पास ट्राइंगल। Okay, so here a polygon made up of 3 line segments is called a triangle. This is A, B, B, C and C. So आप इसमें पॉइंट देख रहे हैं जो ट्राइंगल के बाहर हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड पार्ट। अगर हम यहाँ पे C को देखें तो ये क्या होगा आउटसाइड, D को देखें ऑन द बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल, और यहाँ पर हम देखेंगे G पॉइंट को, ये क्या है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल से वो पढ़ लेते हैं। The line segment form the triangle are called the sides of a triangle. The line segment AB, BC, and AC make the sides of the above triangle. The point where two line segments of a triangle meet is called vertex of a triangle. Next, we are having the triangle has 3 sides and 3 vertices. Sometimes a symbol triangle also used in place of the word triangle. ठीक है, तो ट्राइंगल आपको नहीं लिखना तो आप उसके लिए सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप के फिगर्स को देख सकते हैं जिसमें 4 साइड होंगी तो हम उनको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साइड्स है वो क्या हो जाएंगी ए बी बी सी सी डी, जस्ट लाइक इसको ले लेते हैं ए बी बी सी सी डी डी। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4 वर्टिसेस 1 2 3 4, सो ए बी सी एंड डी। उसके बाद आता है ए बी बी सी बी सी सी डी डी ए एंड डी ए बी आर द 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मीन्स उनमें कोई ना कोई कॉमन वर्टेक्स होगा
तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। जस्ट लाइक ए बी एंड डी सी, ए बी का है, डी सी का है, ये रहा, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है। जस्ट लाइक बी सी एंड ए डी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं आता। ओके, चले उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। That is AC and BD are two diagonals, just like line segments joining two opposite vertices. Okay, तो अगर हम opposite vertices को join करते हैं, just like यहाँ से, just like this, तो वो क्या होंगे हमारे diagonals. A square and rectangle are two special types of quadrilateral. तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं rectangle. तो rectangle की यहाँ पे कुछ properties हैं वो देख लेते हैं। Just like AB is equals to DC and BC equals to AD, means opposite sides of a rectangle are equal. Okay. Next we are having diagonals are also equal, just like AC equals to, this is AC and this is BD are equal. Okay, next we are having a square. So एक ही बात है, a quadrilateral having all its sides equal is called a square and the diagonals are also equal in a square. तो डायगोनल्स में साइड्स भी इक्वल होती हैं और आपके डायगोनल्स साइड्स एंड डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वी आर इन पेंटागन. सो पेंटागन इज अ पॉलीगन इन विच वी आर हैविंग 5 साइड्स, इज कॉल्ड पॉलीगन. ओके, इट्स लाइक ए बी बी सी सी डी डी ई ए, वी आर हैविंग 5 साइड्स. चलो देख लेते हैं एक बार, ए बी बी सी सी डी डी ई ए. ओके, एंड सेम इट हैज 5 वर्टिसेस. तो यहाँ पर हमें 5 वर्टिसेस देखने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग हेक्सागन, अ पॉलीगन विद 6 साइड्स. अब देखें यहाँ पर हमें 6 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए. ठीक है, हो गए हमारे 6 साइड्स एंड यहाँ पर भी आपको 6 वर्टिसेस देखने के लिए मिलेंगे. चलिए उसके बाद आता है टेस्ट योर ब्रेन, दैट इज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. So here we are in C part. The adjacent sides of a quadrilateral have a common vertex. Yes, you can say that it's true. The diagonal of the square are unequal. So this is a false. Okay, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are polygons? ठीक है, पॉलीगन्स की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं, आप उन्हीं को पॉलीगन कंसीडर कर सकते हैं. तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ये हमारा पॉलीगन होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट इज ड्रॉ पार्टिलेटर पी क्यू आर एस, नेम इट, साइड्स, वर्टेक्स, डायगोनल्स, अपोजिट साइड्स एंड इंटरसेक्शन साइड्स. ओके, तो चलिए सॉरी यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ए बी सी डी. चलिए साइड्स की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास ए बी बी सी डी एंड डी ए. ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखने थे आपको वर्टिसेस. वर्टिसेस देखेंगे तो हमारे पास हो गया ए बी सी डी. Then we are having diagonals just like A, C. This is A, C and B, D. ठीक है, और उसके बाद एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स लिख लेते हैं पहले. जस्ट लाइक ए बी किसके अपोजिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी कॉमा डी सी. देन उसके बाद आता है ए डी कॉमा बी सी. ठीक है, चलिए एडजेसेंट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज ए बी कॉमा बी सी. ठीक है, चलिए बी सी कॉमा सी डी डी ए कॉमा ए बी. ठीक है, तो ये हो गए हमारी एडजेसेंट साइड्स. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं.
Now here we are having our topic angles. A figure formed by joining two rays at the initial points is called angles. अब एक पॉइंट है, यहाँ पर दो रेज हमने फॉर्म करी तो ये क्या फॉर्म करा है? एंगल. ठीक है. सो द टू रेज विच फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. तो जो दो रेज हैं इनको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स. And the point where two rays meet is called the vertex of an angle and the angle is denoted by the symbol this. तो जो भी दो एक पॉइंट पर ये दोनों आर्म्स मीट कर रहे हैं दैट इज आवर वर्टेक्स ऑफ एंगल. ओके, चलिए उसके बाद बोलेगा एन एंगल इज नेम्ड इन टू वेज. आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा वर्टेक्स है? बी. आप एंगल बी भी बोल सकते हैं. और अगर आप इसका अदर नेम देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ए बी सी. तो जो एंगल है वो सेंटर में होना चाहिए, या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं सी बी ए और उसके आगे एंगल पुट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. तो यहाँ पे इंटीरियर की बात करेंगे तो एंगल के अंदर जो पार्ट है दैट इज अ इंटीरियर पार्ट, और उसके बाहर की बात करेंगे दैट इज अ एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल जस्ट लाइक सी पॉइंट. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम अपने टेस्ट योर ब्रेन 10.4 पर. तो यहाँ पे बोलेगा नेम द एंगल्स. ओके, सो दिस इज बी पार्ट, इसको ले लेते हैं दैट इज एंगल साइन प्लेस करेंगे दैट इज पी एन एम. अब देखिए एन पे एंगल बनना है तो ये मिड में आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आर्म्स एंड वर्टिसेस. तो चलिए आर्म्स की बात करेंगे तो दैट इज क्यू पी एंड क्यू आर. क्योंकि आर्म्स और वर्टिसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू. चलिए इनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स व्हिच आर जस्ट लाइक दिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. अब देखिए जो पी क्यू है ये क्या हो गया? हमारे इंटीरियर. देन उसके बाद एक्सटीरियर दैट इज आर एंड एस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मोर अबाउट ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल्स की बात करेंगे दैट इज पी क्यू आर. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पी क्यू क्यू आर एंड आर पी. ये क्या है? थ्री साइड्स 1 2 3 एंड पी क्यू आर ये क्या हमारे थ्री वर्टिसेस पी क्यू आर. ये हमारे क्या हो गए? वर्टिसेस. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स. ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास थ्री साइड्स हैं जस्ट लाइक ए बी सी एंड सी ए. ओके, तो तीनों साइड्स यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलते हैं हमें? इक्वल. दैट मीन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इसलिए बोले आता है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए. नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो दिस इज पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, बट इसमें टू साइड्स की होंगी आपकी इक्वल होंगी एंड वन साइड इज अनइक्वल दैट इज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्केलिंग ट्राइंगल. तो स्केलिंग ट्राइंगल में यहाँ पर हमारे पास जो तीनों साइड्स होती हैं वो सब क्या होंगी? डिफरेंट. So these three sides are not equals to each other. That's why this is a scaling triangle. Okay. Now come to our test your brain 10.5. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ स्केलिंग ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, चलिए तो ड्रॉ करने के लिए बोले गए तो चलिए ले लेते हैं एक क्वेश्चन. तो सबसे पहले स्केलिंग ट्राइंगल यूज करते हैं. ठीक है, एक ये हो गया, एक हमने लेंदी बना दी और एक थोड़ी और लेंदी. तीनों अलग अलग हो गए तो हम ये बोल सकते हैं ए बी सी. इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं. दिस इज पी क्यू
R. तो ये मान लेते 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बन गया हमारा isosceles triangle. Now we are having equilateral triangle. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, जस्ट लाइक 5, 5 and this is 5. This is P, Q, R. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द ट्राइंगल्स इनटू स्केलिंग, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो देखिए तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल थी, क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. यहाँ पे तीनों साइड्स डिफरेंट है, क्या हो गया स्केलिंग ट्राइंगल. ओके, बाकी आप उसे देख के बताइए वो कौन सा ट्राइंगल है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सर्कल. लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो. तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास आता है सर्कल शेप. जब आप राउंड शेप देखते हैं तो आपको क्या शेप नजर आती है? दैट इज आर सर्कल. ओके, चलिए. सो उसके बाद आते हैं हमारे पास ये जो सर्कल है. ठीक है, अगर सर्कल की आप बाउंड्री बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ओके, सो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, दैट इज अ ओ. यहाँ पे देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. सो यहाँ पर आता है दैट इज 1. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. अगर मैं किसी सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो वो क्या होता है? आपका सेमी सर्कल. So now cut out the circle you have used on and fold it exactly in half and it is called a semicircle. Next आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर. That is, mark any 2 points on the circumference of the circle and join. This is the line segment is called chord. आपने circumference को दो अलग पॉइंट से ज्वाइन करा तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? chord. Okay. Next we are having, अगर हम एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री को टच करते हैं बाय पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. एंड ये क्या होती है? आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है एक सेंटर पो. यहाँ से आप क्या करते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे हमें क्या देखने को मिलता है? एक सर्कल. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं 6 पॉइंट पर. दैट इज द अलाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, जिसको हम प्योर फॉर्म में क्या बोलते हैं? रेडियस. अब देखिए सेंटर से आपने यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच, ये इक्वल लेंथ होगी और इसका कितना होगा हमारे पास? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज नोट अ सर्कल हैज इनफाइनाइट रेडियस एंड इट इज कॉल्ड रेडियस आर इक्वल. तो हमारे पास जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है? इक्वल. तो आपको यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगी. जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? डायमीटर. और डायमीटर हाफ करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? रेडियस. चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं. दैट इज ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपास. तो अब देखिए जैसे हमारे पास कंपास है. ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं. सो दिस इज आवर टेस्ट योर ब्रेन. तो यहाँ पर हमें बोलेगा कि क्या क्या पार्ट्स हमें बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. दैट इज नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल. सेंटर की बात करें तो देखिए तो हमारा 0 ही हो गया, या ओ बोल सकते हैं. रेडियस की बात करें तो यहाँ पे हमें ओ ए देखने के लिए मिल रहा है. देन ओ बी एंड ओ पी. देन डायमीटर की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा ए बी, दिस वन. ठीक है. देन कॉर्ड्स की बात करेंगे तो हमारे पास हो गया, हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं जस्ट लाइक ए बी एंड सी डी. ओके, तो आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है और एक थ्रेड यूज कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए. तो ये आप लोग की एक्टिविटी है. तो चलिए उसके बाद है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस. अब देखिए डायमीटर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो डायमीटर कितना है हमारे पास? पता नहीं, और रेडियस देखेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड इट इज 26 सेंटीमीटर इज अ डायमीटर. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर फॉर्मिंग सॉलिड शेप्स. तो सॉलिड शेप्स की बात करते हैं यहाँ पर. तो सॉलिड शेप्स हो गई हमारी 3D शेप, जिसमें यहाँ पे आपके पास क्यूब, कोन, सिलेंडर, जो आप रियल लाइफ में देखते हैं. ठीक है, तो
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जैसे नेट ऑफ अ 3 डायमेंशनल शेप। तो अगर आपको कोई 3 डायमेंशन बनाए तो उसको नेट पे आप फिगर बनाते हैं, जिसके बाद आप उसको कंपेयर करते हैं और फिर उससे एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको ये क्यूब बनाना है, ठीक है, तो आपको इस टाइप एक नेट बनाना पड़ेगा जिससे आपको ये क्यूब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसे होता है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ऐसे। तो उसको आप फोल्ड करते हैं तो आपके पास क्या देखने को मिलता है, क्यूब। सो देखिए यहाँ पे बोला गया है, कुछ ड्राइंग्स दी गई है, ड्राइंग शेप्स। ओके, तो यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है दैट शेप, तो आप इजीली कर सकते हैं। फाइंड, अब आ जाते हैं हम अपने टेस्ट और ब्रेन 10.7 पर। तो चलिए, तो यहाँ पर बोले गया है टेस्ट, फाइंड आउट विच टाइप ऑफ क्यूब वुड यू गेट बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस। तो आप यहाँ पे इनको फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद उनको आपको पता चल जाएगा। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर टू मेक द क्यूब्स। तो यहाँ पे क्यूब्स हमें बनाने हैं। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या बन जाएंगे, ये क्यूब फॉर्म हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हुई होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।